हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंड एनर्जी की नंबर 1 कंपनी, जिसका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और अपने सेक्टर में ये बहुत बड़ा प्लेयर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुज़लोन की। सुज़लोन एनर्जी दोस्तों लगातार ग्रो ही नहीं, तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। दोस्तों, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आगे बढ़ेगा, हमने 2024 में 24 गीगावाट का टारगेट हासिल किया है, जबकि 2023 में हमने 13 गीगावाट का हासिल किया था। यानी हर साल हमारी कैपेसिटी डबल के आसपास हो रही है। 13 से 24 तक का है, अब 24 से देखते हैं 2025 में कहां तक जाते हैं। जबकि हमारा टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट का है, यानी हर साल 50 गीगावाट हमें इंक्रीज करना होगा। तो पहले से भी डबल एफर्ट्स अब और करने होंगे। अब दोस्तों, टॉप विंड एनर्जी कंपनियों में कंपनी का नाम आता है। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इसके अंदर बुलिश हैं। तो वाकई में कंपनी में बहुत दम लगता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कंपनी की वैल्यूएशन इस टाइम रीजनेबल प्राइस पे आ चुकी हैं। कंपनी ने लास्ट जो डिविडेंड था दोस्तों, अब 2008 में दिया था। 2008 में कंपनी ने अपना लास्ट डिविडेंड दिया था, 1 रुपये का दिया था दोस्तों। अब मोतीलाल ओसवाल जो हैं दोस्तों, बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि इन्वायरमेंट भी जो है विंड एनर्जी को पूरा सपोर्ट कर रही है, फेवर कर रही है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन 3.2 गीगावाट की हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। 2027 तक बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावना है सुज़लोन के अंदर। भारत का 2030 तक विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है का लक्ष्य 100 गीगावाट का है। तो 2030 तक बहुत बड़ा लक्ष्य है दोस्तों। भारत का इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य है 100 गीगावाट तक का है, यानी बहुत बड़ा टारगेट है ये। अब 2010 में, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सुज़लोन की डिविडेंड हिस्ट्री कैसे रही, कब कब कितना कितना कंपनी ने डिविडेंड किया। अब 2010 और 2022 में कंपनी का राइट इशू आया था। राइट इशू का मतलब होता है जिसके पास पहले शेयर्स होते हैं उन्हीं को ही राइट होता है कि कंपनी के राइट इशू में अप्लाई कर सके। फ्रेश जो बायर है वो नहीं आ सकता। पहले शेयर वाले जिसके पास डीमेट अकाउंट में पहले शेयर होते हैं और वही उस राइट इशू के अंदर अप्लाई कर सकता है और तकरीबन शेयर मिल जाते हैं राइट इशू वाले को। तो दोस्तों, 2010 और 2022 के अंदर कंपनी का राइट इशू आया था। अब कंपनी ने 2006 में अंतरिम डिविडेंड जो 2.5 रुपये पर शेयर दिया था। 2006 में अंतरिम डिविडेंड 2.5 रुपये का दिया था और 15 मई 2006 को फाइनल डिविडेंड की 2.5 रुपये का फिर से डिविडेंड दिया, यानी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया दोस्तों। फिर 2007 में कंपनी का 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया। फिर 2008 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया गया पर शेयर के ऊपर। तो दोस्तों, लगातार कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। राइट इशू भी 2 बार आ चुके हैं, डिविडेंड भी देती आ रही है। जब कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी ठीक नहीं थी तब भी कंपनी डिविडेंड दे रही थी, और अब तो कंपनी डेप्थ फ्री हो चुकी है, कर्ज मुक्त हो चुकी है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू होगा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आगे लगाएगी या फिर अपने शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड के रूप में बांटेगी। तो बहुत अच्छी बात होती है जो भी कंपनी की मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर का रिगार्ड करती है, रिवॉर्ड करती है, तो वाकई में कंपनी दमदार हो सकती है। अब सुज़लोन के सीएफओ हिमांशु मोदी ने कहा है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिविडेंड पर विचार कर सकती है। कंपनी वाकई में डिविडेंड पर विचार कर रही है क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो फिर डिविडेंड से वंचित क्यों रखा जाए शेयर होल्डर को। इसलिए कंपनी दोस्तों, उनके हिमांशु मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 2025 मई, यानी मई का महीना चल रहा है, तो इसी महीने कंपनी डिविडेंड पर भी विचार कर सकती है और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी दे सकती है। तो दोस्तों, सीएफओ हिमांशु मोदी पहले भी कहते आए हैं, कुछ क्वार्टर्स पहले भी मैंने देखा था कि वो बोल रहे थे कि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी डिविडेंड दे सकती है, और अब फिर से उन्होंने ये बात रिपीट की है। मई 2025 जो करंट मंथ है उसके अंदर भी कंपनी
कंपनी अनाउंस कर सकती है अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये दोस्तों वाकई में एक अच्छी बात होती है अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है तो दोस्तों ज़बरदस्त कंपनी है सुज़लोन एनर्जी। और मैं हर बार बोलता हूँ ट्रेडिंग वाला ये स्टॉक नहीं है, नहीं है, नहीं है। होल्ड कीजिए, होल्ड करेंगे, पेशेंस है तो रिवॉर्ड सुज़लोन के अंदर भर भर कर आपको मिलेंगे दोस्तों। पर रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आपने पेशेंस रखा होता है मार्केट के अंदर। मेहनत नहीं, पेशेंस रिवॉर्ड देता है दोस्तों। अगर रिवॉर्ड अच्छा लेना है तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ सोचें। कम से कम एक साल का वक्त दीजिए सुज़लोन को। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी है वक्त ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जितना वक्त देंगे उतना ये पेड़ हरा भरा बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूँगा। पूरा एजुकेशन पर्पस से मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।